व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्लभो विषत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणांग बिना मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वदा। मंगल मंगल करना बिनवा बारंबार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। भीषण दुर्भिक्षु प्राण सस संपन्न भूमि को देखकर कृषक को स्वाति बूंद के मिलने से चातक को पूर्ण चंद के दर्शन से चकोर को स्वराज्य में सुराज होने पर जनता को निर्वाण की स्थिति में पहुंचने पर असत प्रज्ञात समाधि संत को जो प्रसन्नता होती है, चिर प्रवास के पश्चात स्वर्गादपि चीर यस जननी जन्मभूमिज को दर्शन से, अंधे को नेत्र मिलने से, महारंग को विश्व संपदा मिलने से और योगी को आत्म रहस्य मिलने से जो प्रसन्नता होती है, उसका ठीक ठीक वर्णन भाषा के द्वारा कैसे किया जा सकता है। ठीक उसी तरह आप सब भक्तों को नवरात्रा के अवसर पर यह ध्यान शिविर गुरुदेव का लगाया हुआ वर्षों से और सिद्धांत को यहाँ पर हमारे परम श्रद्धे विभीषण जी महात्मा के द्वारा यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से वर्षों हर वर्षों के भांति यहाँ ध्यान शिविर चलने से आप सब भक्तों को भाव और प्रेम श्रद्धा को स्नेह को देखने से मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, उसके वर्णन में हमारी भाषा सतरंग है। बोलिए श्री सद्गुरु परम प्रभु परमात्मा स्वरूप गुरुदेव की पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित मंचासीन हमारे परम विभीषण जी एवं समादरणीय सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव का जयकार जोर से करें। बोलिए श्री और बोलिए श्री जयकार ऐसा लगाइए जो अभी तक सत्संग प्रेमी सब नहीं पहुंचे। मध्याह्नकालीन मार्तंड स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि कोई आध्यात्मिक आधार नहीं मिला तो भौतिकवादी सभ्यता सभी चूर चूर हो जाएगी। अध्यात्म ज्ञान के बिना भौतिकवादी सभ्यता नहीं ठहरेगी। अगर हम मानव इस अध्यात्म ज्ञान को छोड़कर सूक्ष्म भौतिक ओर बढ़ेंगे, इस शिविर को छोड़कर
संसार के और किसी ओर बढ़ेंगे, इस साधना को छोड़कर और किसी संसार के प्रपंच में फंसेंगे, उसका क्या दशा होगी? भौतिक उन्नति में हो पागल, मानव दानव होगा, हिरोशिमा का स्वर्ग नगर जब पल में रौरव होगा। बुद्धि तृष्णा की दासी भी मृतक का सेवक है विज्ञान, चेतता भी नहीं मनुष्य, वह विश्व का क्या होगा भगवान। वह संसार में पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय, आदरणीय क्या कहलाएंगे? पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय, आदरणीय तो तब कहलाते हैं तब जब संत कबीर साहब का वचन उसके जीवन में उतरता है। संत कबीर ने कहा, पूज्य होत नर जगत में असत्संगत प्रभाव नारी जिमी मीराबाई। आज मीरा को अंसुया, सांडली, सावित्री, गायत्री, मैत्री, सुलहा कौन नहीं जानते हैं, दुनिया जान गए। किनके बदौलत? इस अध्यात्म ज्ञान के बदौलत। क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, रणराज धर रक्षा कर चुके सुकुमारियां। लक्ष्मी, अहिल्या, वायजो, वाई, भवानी, पद्मिनी, ऐसो अनेकों देवियां हैं, आज जा सकते गिनी। सोचो नरों से नारियां किस बात में कम हुई, मध्यस्थ के स्वार्थ में है भारत के सब हुई। जिनका मैं नाम गिनाया हूं इनको कौन नहीं जानते, दुनिया जान गए। किनके बदौलत? उत्तर मिलेगा इस अध्यात्म ज्ञान के बदौलत। आपके पास सब कुछ है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, आप कुछ नहीं। अध्यात्म ज्ञान नहीं है, आप कुछ नहीं है। धन बल, जन बल, बुद्धि अपार, अध्यात्म प्रभु के नजर में आप कहीं भी स्थान नहीं है। और गुरुदेव ने और पदावली में लिखे हैं बहुत सुंदर, संसार का हर व्रत, हर उपासना, हर त्योहार, धाम, तीर्थ, याग, याजन, हवन सब कुछ कर ले, लेकिन एक चीज नहीं तो कुछ नहीं। गुरुदेव के वचन में बड़ा सुंदर, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो पता वाले भाई पढ़ते हैं नहीं पुराने शास्त्र में सब कहते हैं योग हृदय। अब योग हृदय है कहाँ? योग हृदय कहते हैं किसी, इसको समझना है। संसार में सब व्रत आप सब कुछ कर लेंगे, कर लिए हैं, तो योग हृदय में अपने आप को स्थान नहीं दिया, अपने को नहीं वहां पर ले गया, अपने सूरत ख्याल को वहां पर योग हृदय में नहीं टिकाया, ज्योति और नाक ध्यान का सहारा नहीं लिया, न साधना नहीं किया, और रखने और करने से होगा क्या? योग हृदय में वासना, योग हृदय आंख के ऊपर भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, आंख से नीचे भाग को पिंड कहते हैं। इस पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थान को ही योग हृदय कहा गया। उसी को 10वां द्वार भी कहा गया है, उसी को भवर गुफा भी कहा गया है, उसी को सहरंग भी कहा गया है, और उसी को कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, बड़ा जोग जुगत से रंग महल में, उसी को रंग महल भी कहा गया। 10वां द्वार भी, रंग महल भी, सुषमना भी और योग हृदय, बात एक ही है। शब्दांतर, शब्द अलग अलग है लेकिन भाव सबका एक है। योग हृदय में वासना कहते दोनों आंखों के बीच मध्य सन्मुख आपका, दोनों के बीचों में ख्याल नहीं, सूरत नहीं, टिकाऊ दृष्टि नहीं, संसार के और साधना से और पूजा से और भक्ति से और उपासना से और व्रत से कुछ होने जाने को नहीं है। सत्सरल युक्ति उपासना, सत्सरल युक्ति क्या है? सवेरे मैंने कहा था, जिस युक्ति को भगवान शिव ने सम्मान किया, जिस युक्ति साधना को मर्यादा पुरुष श्री राम ने सम्मान किया, जिस युक्ति को महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने आदर किया, जिस युक्ति को भगवान शंकराचार्य ने
स्तुति और नमस्कार किया, उस युक्ति से बढ़कर संसार में और युक्ति है ही नहीं। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, अर्थात बिंदु और नाथ ध्यान साधना से बढ़कर संसार में और कोई साधना परमात्मा प्राप्ति का होता ही नहीं है ही नहीं। अंतर में हो प्रकाशना और प्रकाश किया, अंतर्नाथ का उपासना और उपास किया। अंतर में हो प्रकाशना, अंतर में प्रकाश खोजा ही नहीं, बाहर प्रकाश खोजने से मोमबत्ती दीपक जलाने से कुछ मिलने को नहीं है। अगर मिलता और कुछ कहलाते। अंतर में प्रकाशना और प्रकाश क्या, अंतर्नाथ का उपासना। अंतर्नाथ क्या है? वही नारानुसंधान। अंतर्नाथ का उपासना और उपास किया। पालन हो सदाचारना, आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीतनाथ रूखा विचार क्या। इसलिए योग हृदय उसी का साधना का शिविर यहाँ पर नवरात्रा के अवसर पर प्रत्येक साल के भांति इस साल भी कराए जा रहे हैं। और समझ लेना है, इस पुण्य के अलावा इस साधना से जो पुण्य होता है, लाभ होता है, जीव और पीव का मिलन का संयोग बनता है, इसके अलावा और कोई जीव और पीव का मिलन हो का साधना और रास्ता है ही नहीं। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। नवरात्रा में आप ध्यान से जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक दो जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्म का पुण्य जब फल फलित होता है तब वह संत मत की साधना, संत मत की युक्ति मिलती है। एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो संत मत की साधना, युक्ति, भजन भेद आपको मिला। इसी युक्ति, इसी भक्ति ही आपका जीव का मिलन बनाता है। और अगर इस भक्ति, युक्ति, दीक्षा को लेकर थोड़ा थोड़ा भी भजन ध्यान करते हैं, अगर पूरा नहीं हो पाया तो घबराने की बात नहीं है। इसी प्रश्न को आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु कर योग बल से यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, योग सिद्धि में पाकर गति कौन सी पाता करो। मोहित ना से ब्रह्म पथ में हो घर पथ भ्रष्ट किया, वह बादलों से छिन्न भिन्न होता सदैव विनष्ट किया। हे कृष्ण करुणा कर सकल संदेह मेरा मिटिए, तज कर तुम्हें है यह कौन भ्रम दूर करने के लिए। प्रभु भक्ति युक्ति गुरु से लिया था, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, बीच ही शरीर छूट गया। जैसे बादल लगता बारिश के लिए, हवा चलते साथ बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या प्रभु जीव का यही गति तो नहीं हो जाएगी, भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, मृत तो नहीं जाएगा, विनाश तो नहीं हो जाएगा। हाँ अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। सुनो, गीता अध्याय 6 में श्री हरि गीता के वर्णन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। गीता अध्याय 6 में इस भाव को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार के लोगों को ज्ञान दिया। हे अर्जुन, इस लोक और परलोक में किन के लिए कर रहे हैं भगवान? जो थोड़ा थोड़ा भजन ध्यान करते हैं, जो आप साधना से भाग लेकर के या नवरात्रा में आप जीवन यहाँ पर बिताते हैं, कुछ भी जब ध्यान करते हैं, इसके लिए भगवान कृष्ण वहां कर रहे हैं। हे अर्जुन सुनो, इस लोक और परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों को रहे वर्षों वहीं, फिर योग विष्णु जन्मता श्रीमान सोची के घर कहीं।